नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर से पॉक्सो एक्ट के हटा ब्रजभूषण शरण सिंह को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो उनके खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ पॉक्सो एक्ट में राहत मिलने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह अब ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर से यौन शोषण के आरोप नहीं हटे हैं, वो अभी बेगुनाह साबित नहीं हुए हैं, अभी वो बाइज्जत बरी भी नहीं हुए। सिर्फ पॉक्सो एक्ट हटने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से अब दूसरों पर उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट हटने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है जिसमें वो काफी ज्यादा कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है आपको वो बता देती हूँ। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो केस में राहत मिलने के बाद अब उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। दरअसल वो उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान बीजेपी सांसद ने यह टिप्पणी की। यूपी के फैजाबाद और देवी पाटन मंडल का इतिहास बताते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि देश के ज्यादातर मुस्लिम पहले हिंदू ही थे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज बीजेपी से जुड़ा हुआ है। गोंडा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से अपने कार्यक्रम को आयोजित किया गया जिसमें ब्रजभूषण का धूमधाम से स्वागत किया गया। उन्हें भारी भरकम माला पहनाई गई। कार्यक्रम में ब्रजभूषण ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों को गिनवाया। पहलवानों से विवाद पर वो कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने मीडिया से ये कहकर बात की कि देश में मोदी लहर चल रही है, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाएगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के ऊपर से पॉक्सो एक्ट हटा दिया है। पुलिस ने इस एक्ट को रद्द करने की सिफारिश की। वहीं यौन उत्पीड़न को लेकर अपनी चार्जशीट फाइल कर दी। सरकार ने पहलवानों को आश्वासन दिया कि 15 जून तक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद पहलवानों की इस मांग को पूरा भी किया गया। आपको बता दें कि 15 जून को ही दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट को दाखिल किया गया। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह अब इन मुद्दों पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि जिस ब्रजभूषण शरण सिंह को साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि वो किसी भी तरह की जनसभा को संबोधित नहीं कर सकते, कोई रैली नहीं कर सकते क्योंकि उन पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। लेकिन सिर्फ पॉक्सो एक्ट हटने के बाद क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बेगुनाह साबित हो गए हैं? क्योंकि बीजेपी ने जो फैसला लिया था ब्रजभूषण को लेकर, अब उस फैसले को खुद भारतीय जनता पार्टी ही बदलती हुई नजर आ रही है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर इस फैसले को बदलने के बाद ये माना जा सकता है कि अब पहलवानों के जो ये आंदोलन जो लगातार चल रहा था अब ये पूरी तरह से खत्म हो गया है? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं होगी और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी। हालांकि 22 जून को इस मामले में सुनवाई होनी है और अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के कोर्ट का क्या फैसला सुनाया जाता है, जेल या फिर बेल। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।